दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो आपके अधिकार, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जहां पर डेजिग्नेटेड एक ऑफिसर होगा, फिर फर्स्ट अपॉइंट ऑफिसर होगा, फिर सेकंड अपॉइंट ऑफिसर होगा, और अगर फिर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ तो जो आपका सेकंड अपॉइंट ऑफिसर होगा वो आपका मुंसिफ कोर्ट होगा, या वो आपका एक सिविल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट के तहत प्रोसीडिंग चलेगी। इस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आपको जो सर्टिफाइड कॉपी किसी भी पब्लिक सर्विस सर्वेंट से के रिकॉर्ड में होती है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो ऑब्टेन करने की इजाज़त है। ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 जो जम्मू कश्मीर का है, इसके पैरेलली एक और एक्ट है जिस एक्ट के बारे में आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बहुत सारी गाइडलाइंस देखी होंगी। आए रोज़ गाइडलाइंस आती हैं। इसका मास वायलेशन ब्यूरोक्रेट जो बेलगाम घोड़े की तरह इसका वायलेशन करते हैं। उन ब्यूरोक्रेटों के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के दो एक्ट, 2005 का RTI एक्ट और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, दोनों एक्टों में डिफरेंस क्या है और मैं ये बातचीत क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आए दिन आपसे ये कह रहा हूँ कि एक तो इन ऑफिसरों की डेजिग्नेशन बड़ी लाइटली किसी को भी चार्ज दे दिया जाता है, और वो लोग इस पावर का एक्सरसाइज करने का कानून के बारे में ABCD पता नहीं होता, और किसी भी जगह से उठा के किसी भी ऑफिसर को डेजिग्नेटेड ऑफिसर बना दिया जाता है। ये बातचीत मैं नहीं, जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के अंदर RS पठानिया, एडवोकेट RS पठानिया अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने ये बिल लेकर असेंबली के अंदर आए और उन्होंने बड़े क्लियरली कहा, जब इस बिल पे उनको बिल प्रेस करने की बारी आई और बिल पे उनको बात करने की अनुमति मिली स्पीकर साहब से, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये चीज़ कहा कि जो ऑफिसर बेलगाम घोड़े की तरह काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, और उन लोगों के खिलाफ सिर्फ 250 की पेनल्टी, जो कि RTI एक्ट में भी सिमिलर ही है। ये चीज़ अगर आपको जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी, तो मैं उनके लिए सरल परिभाषा में ऐसे कहूँ कि एक तो तरीका है कि आप RTI के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, जो नेशनल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक्स हाई लेवल पब्लिक एक्सचेकर का पैसा उसमें इन्वॉल्व ना हो, उस चीज़ को सेक्शन 8 के तहत डिस्क्लोज नहीं करती है गवर्नमेंट। बाकी सारी जितनी इंफॉर्मेशन है, किसी की कारकर्दगी है, किसी गुड गवर्नेंस है, किसी की ग्रेवेंस का रिड्रेसल है, किसी कोई अन्याय है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक ऑफिसर की डिसाइड करता है। उसके लिए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट और RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2 एक्ट जम्मू कश्मीर में है, पूरे हिंदुस्तान में। इन एक्टों की बात मैं कर रहा हूँ। यानी आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से डॉक्यूमेंट, डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट उनके ऑफिस के अंदर हैं वो लेना चाहते हो, तो आपको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास ये ऑफिसर डेजिग्नेटेड सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, उससे ये डॉक्यूमेंट मांगना है और वो उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करके प्रोवाइड करेगा। वो सर्टिफाइड एज ट्रू करेगा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। उसके बाद DC को कोर्ट में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। वहीं पे बात करें, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वैलिड डॉक्यूमेंट सेक्शन 3 के तहत माना जाता है। लेकिन मैं ये बातचीत इसलिए कर रहा हूँ, जब RS पठानिया ने इस सवाल को उठाया और उसने ये कहा कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, इसमें जो फाइन इम्प्लीमेंट किया गया है, अगर वो डिले होता है, इसमें डिफरेंस ये है, 7 दिनों के अंदर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने का अधिकार है। ये तो सेम डे देनी होती, अगर सेम डे नहीं दे सकते तो 7 दिन का टाइम पीरियड है, अगर डेटा ज़्यादा हो तो विदिन 7 डेज आपको ये प्रोवाइड
करनी है। अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करते उसके बाद अगर आपको रिमाइंडर दिया जाता है 15 दिन के अंदर, उसके बाद इसकी अपील बनती है और फर्स्ट अपील बनेगी डिप्टी कमिश्नर के पास। अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर डेजिग्नेटेड रखा होगा, क्योंकि इस कानून के तहत आपको डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करना है। अब अगर डिप्टी कमिश्नर ने डेजिग्नेटेड ऑफिसर ARA कर दिया तो ARA सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो गया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। अब होता क्या है कि अक्सर डिपार्टमेंटों के अंदर जारी दे दिया होता है, उस ऑफिसर वो ने ना तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पढ़ा होता है, और लोग इतने अनअवेयर है कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कभी भी किसी ऑफिसर से डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं, RTI एक्ट में मांगते हैं। और RTI एक्ट का दुरुपयोग पूरे हिंदुस्तान में किया जाता है। वहाँ पे भी कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली जवाब नहीं दिया जाता है, फिर वो फर्स्ट अपील में जाते हैं, कोई कास्ट इम्पोज नहीं होती है। उसके बाद RS पठानिया ने ये चीज़ भी कही कि इन लोगों का जो डिसिप्लिनरी एक्शन सेक्शन 8 के तहत लिया जाता है, वो डिसिप्लिनरी एक्शन मेयरली डिसिप्लिनरी एक्शन उस ऑफिसर के अगेंस्ट ना लिया जाए, उस ऑफिसर के अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये बिल था असेंबली के अंदर कि उसका ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होना चाहिए और वो मिसकंडक्ट रिकॉर्ड होकर उसकी सर्विस बुक पे आना चाहिए। जो भी ऑफिसर डेजिग्नेटेड वहाँ पे होगा, वो डायरेक्टर हो, वो डिप्टी डायरेक्टर हो, वो कोई लेक्चरर हो, वो कोई भी ऑफिसर, और डेजिग्नेशन प्रॉपर वे से होनी चाहिए। वहीं पे बात करें, ये इंश्योरेंस देने वाला व्यक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद खड़ा होकर असेंबली के पटल के ऊपर ये कहा कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम ये बिल लेकर सेशन में आएंगे और इसमें ये अमेंडमेंट ज़रूर करेंगे और इस अमेंडमेंट का बिल हम लेके आएंगे। और तभी RS पठानिया ने ये अपना बिल वापस लिया और RS पठानिया से रिक्वेस्ट की कि आप अपना बिल वापस ले लो। वहीं मैं आज जो एक्सपोज करने जा रहा हूँ वो जम्मू कश्मीर की जो चीज़ें हमने खुद फेस की। जब भी मैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कोई लेटर देता हूं कि आप मुझे सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करें, जिसमें बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर, बहुत सारे डायरेक्टर, और रिसेंटली एक लेटर में डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को देता हूं, जबकि उसको मुझे नहीं देना था। मैंने डायरेक्टर नहीं, डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के नाम एक लेटर लिखा, और वो लेटर नहीं, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होने चाहिए। 7 तारीख को मैं लेटर देता हूँ और 7 तारीख को लेटर देने के बाद ये डॉक्यूमेंट मैं आए दिन खबरें बना रहा हूँ कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर चल क्या रहा है, वहाँ के डॉक्यूमेंट क्यों हाइड किए जाते हैं, और इन डॉक्यूमेंटों को हाइड करने वाली अथॉरिटीज़ लेक्चरर हैं, और इनको डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्यों बनाया गया है, मेरे ये सवाल है। लेकिन ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ जितना भी फ्रॉड, स्कैम, चीटिंग इस डिपार्टमेंट के अंदर हुई है, जिसमें मेरी 2 एप्लीकेशंस क्राइम ब्रांच के अंदर डिस्पोज ऑफ की और कैसे हुई वो भी बताते हैं, और एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर भी की गई। उसके अलावा मैंने डेजिग्नेटेड कंसर्न थाने को भी लिखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हैं ये लोग, इनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक जजमेंट भी आई कि प्रायर परमिशन किस ऑफिसर को प्रोटेक्ट करती है कि उसके अगेंस्ट FIR नहीं होनी चाहिए। उस अप्रूवल के लिए भी हमने शर्मद हफीज को उस वक्त लिखा, जो कमिश्नर सेक्रेटरी था, कि मैंने डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर FIR लॉन्च करने की परमिशन दी जाए, चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा। और उसके अलावा उसके अंदर कुछ ऑफिसरों के नाम लिखे, उसमें से डिप्टी डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन पिछले 10-10, 20-20 सालों से इसी डिपार्टमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग हैं और कुछ डिप्टी डायरेक्टर, ये डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर ये लोग क्यों काम कर रहे हैं? क्या इनके लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है? जो गवर्नर ने एक रूल सेट किया था कि 5 साल के बाद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए हर एक डिपार्टमेंट से हर एक व्यक्ति के ट्रांसफ़र हो, उसके बावजूद ये लोग जब रिकॉर्ड के ऊपर इनको कोई पावर मिल जाती है, ये उस रिकॉर्ड को अपने घर की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, और अपने घर की प्रॉपर्टी समझने के बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, हरास करते हैं। 7 तारीख से आज 21 तारीख तक
मैं कंटिन्यूसली जा रहा हूँ उस ऑफिस के अंदर, लेकिन मेरे को कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है। कभी ये ऑफिस नहीं चल रहा है, कभी ये ऑफिस में ये नहीं हो रहा है, अभी हमें पता नहीं किसके पास है ये डॉक्यूमेंट। लेकिन आज मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए मैंने उनके पास एक एप्लीकेशन दी। सबसे पहले इस पब्लिक गारंटी एक्ट के तहत जैसे आप एप्लीकेशन दोगे तो ऑफिसर असमंजस में हो जाता है, ये क्या आफत हमारे सामने आ गई। मैं उनको कहता हूँ कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 को अच्छे से पढ़ लें और फिर देखें कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को किस टाइम पे सर्टिफाइड कॉपी देनी है, क्योंकि ये इंस्टेंट मांगी जाती है। जब किसी लिटिगेंट को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो लिटिगेशन करने के लिए वो डॉक्यूमेंट, वो तब मांगता है। और अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ प्रेजुडिस टू हिम, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को आप हार्म करने की कोशिश कर रहे हो आप, और पब्लिक डॉक्यूमेंट आप देने से इनकार कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप देने से इनकार भी नहीं करते, अंडर प्रोसेस चल रहा। कौन सा प्रोसेस चल रहा भाई साहब? जब टाइम लिमिट सेट है, जब आपको 7 से 15 दिन के अंदर, अगर नहीं 15 दिन के अंदर आपको रिमाइंडर है, तो फिर आप कौन सा प्रोसेस चल रहा है उसका आपको रिटर्न रिप्लाई नहीं देते, ना वर्बल रिप्लाई देते। जब आपके ऑफिस में कोई बंदा आए मिलने के लिए तो आप उससे मिलते नहीं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, और खास करके यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर हो रहा है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर जब मैंने 7 तारीख को दिया, जब मैंने डिप्टी डायरेक्टर को ये लेटर इन हैंड पकड़ाया, तो उन्होंने कहा नहीं रिसीट में डालो। जब ऑफिसर सामने, रिसीट में डालने का मतलब क्या है? आप उस पर साइन करो कि किस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को देना है, मार्क करो, तब जाके रिसीट में तो भी जा सकता है। नहीं, हमारे यहाँ ई ऑफिस में ही चलेगा, तो ई ऑफिस से ही डाला। ई ऑफिस से डालने के बाद उस लेटर को फॉरवर्ड किया जा रहा है। अभी तक इनको डेजिग्नेटेड ऑफिसर को पता नहीं चला कि कौन है। आज 21 तारीख, अभी तक डेटा नहीं प्रोवाइड किया, कोई रिजेक्शन, कोई फाइनल ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं प्रोवाइड की गई। वहीं पे इससे पहले इनको आरटीआई दी जाए, लेकिन इसका कारण सिर्फ ये है, यहाँ पे नेमली जो डेजिग्नेटेड 2 ऑफिसर्स हैं, एक रुपिंदर कौर और दूसरा अल्ताफ हुसैन भट्ट साहब, ये 2 डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। एक कहता है कि मैं कश्मीर आरटीआई देखता हूँ, दूसरी कहती है मैं जम्मू आरटीआई देखती हूँ। मेरे पास कोई ऑफिशियल आर्डर नहीं है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत अगर वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है तो उनको वो सर्टिफाइड करके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है जो उनके पास परटेन करता है। इवन उनके ऑफिस में पड़ा है, उसके बाहर कोई डॉक्यूमेंट हमने मांगा ही, अगर वो मांगा है वो वाला पैरा वो डिनाई करके कह सकते हैं कि ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो डॉक्यूमेंट हमारे रिकॉर्ड में है वो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके बजाय जो ये हैरासमेंट है, ये पब्लिक हैरासमेंट है। आप पब्लिक के हर एक व्यक्ति को हैरास कर रहे हो और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। इवन जो जिन लोगों का ये ब्लड सकिंग का एक रूटीन बना है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर, मैं हायर ऑफिसर्स को कोई एलिगेशन नहीं दे रहा हूँ, वो डायरेक्टर हो या डिप्टी डायरेक्टर हो, लेकिन जो लोग पिछले 10 साल से इस डायरेक्टर ऑफिस के अंदर हैं, मेरी अपील रहेगी माननीय सतीश शर्मा साहब से, आप कहते हो हमने गंद को दफ़ा करना है, हम आपको कह रहे हैं, चला के कह रहे हैं कि एक लेक्चरर अगर उसका काम पढ़ाना है तो उसको वहाँ भेजिए, उसको लीगल अफसर मत बनाइए। एक जूनियर असिस्टेंट अगर है वो जूनियर असिस्टेंट ही है, उसको टाइप करना है, जो ऑफिसर बोलेगा वो करेगा। लेकिन एक जूनियर असिस्टेंट को आपने लॉ ऑफिसर बना के रखा है, वो जवाब अगर कोई रीइंस्टेट का केस जाएगा तो वो उसको जवाब लिखता है कि ही इज़ टर्निशिंग द इमेज ऑफ द ऑफिसर, लिहाजा इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा तरीका है, क्या जवाब हैं? अब बात करें, मैं पर्सनल इशू कभी भी डिस्कस नहीं करता, अभी मैं इस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन एक तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट ये है कि हर एक व्यक्ति को 15 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन अगर ना मिले तो फर्स्ट अपील करेगा। अब ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन से? आरटीआई एक्ट का भी यही हाल है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप हर एक डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिसमें सेक्शन 8 सबसेक्शन जी के तहत कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं है, वो आपको मिल सकता है। वहीं में एक सोशल मीडिया के ऊपर साहिल परे साहब हैं, साहिल परे साहब का वो एक रिप्लाई देख रहा था, वहाँ पे एक तहसीलदार रिप्लाई दे रहा है कि मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 1 ऑफिसर को आपने सेलेक्ट कर दिया केस का,
उसका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 8G के तहत। आप अच्छे से सेक्शन को पढ़ें। आप ये डिनाइल कैसे कर रहे हैं, उसकी अपील बनती है और आप उसकी अपील करें। और पब्लिक को भी अवेयर करना चाहते हैं, आप हर एक जगह फाइल करें। ज़रा कितना डिनाइल ये ऑफिसर करते हैं, अपील डालिए, जब फिर जवाब नहीं आता है उसकी भी कापी। 1-2 ऑफिसर पेनलाइज होंगे, उसके बाद इनको पता चलेगा नहीं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट भी कोई चीज़ है। और दूसरी बात जो RS पठानिया साहब ने कही कि इनका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ द ऑफिसर। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, वो आपकी जागीर नहीं है। आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक को सर्विस देनी है, ना कि आपने दरवाजे बंद कर देने हैं और अंदर किसी को घुसने नहीं देना। और ये वीडियो मेरी माननीय मंत्री और कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के लिए है और डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के लिए है कि मुझे इमीडिएटली जो 7 तारीख को मैंने ये लेटर दिया है, इंस्टेंट अभी तक 21 डेट हो चुकी है, मेरे को कोई भी कम्युनिकेशन लेटर अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने लिटिगेशंस में जाना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, और वो लिटिगेशन करने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे को रिक्वायर है। और अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करेंगे फिर मैं डायरेक्टली इसकी अपील हाई कोर्ट में करूँगा कि आप आर्बिट्रेरी मेरे डॉक्यूमेंट्स रोक रहे हैं, और जो मेरे को पिछले 10 सालों से अफेक्ट कर रहे हैं, 7 सालों से अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नौकरियां नहीं लग पा रही हैं, और जो ऑफिसर आपने वहाँ पे विराजमान करके रखे हैं, लेक्चरर और ये जूनियर असिस्टेंट, इनके भी प्रावधान करें। रिमूवल ऑफ द ऑफिसर का प्रावधान है, लेकिन ये रुपिंदर कौर किसी को भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देती है, इसको कोई रिमूव नहीं करता। क्यों नहीं रिमूव करता ये हमें समझ नहीं आती। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक पहुँचे कि ये जो RTI के साथ और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आइंदा